Hello everyone, this is Neelam. I'm your SST teacher in class 5th. बेटा पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने आपको चैप्टर फर्स्ट पेज नंबर 6 तक एक्सप्लेन किया था और अब इसके आगे से ओके बेटा आपने प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस वीडियो में आपने क्या पढ़ा कि जो ग्लोब है वो हमारे पृथ्वी का ही एक प्रतिरूप होता है। और हमने ये भी पढ़ा कि पहले प्राचीन काल के लोग ये समझते थे कि नहीं, जो हमारी पृथ्वी होती है वो इस तरह से होती है कि अगर हम उसके छोर पर जाएंगे तो हम गिर जाएंगे। लेकिन हमारे कुछ भूगोलवेत्ताओं ने इसे सिद्ध किया कि नहीं, जो हमारी पृथ्वी होती है वो राउंड शेप में है और अगर हम इसके छोर के एक ओर से दूसरी ओर तक कंटिन्यू जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम उसी प्लेसेस पे रिटर्न आकर पहुंच जाते हैं। ठीक है, सब कुछ ये सब हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। चलिए आज जो हमारा मेन पॉइंट है हमारे वीडियो का वो है हमारे पृथ्वी के ऊपर जो हेमिस्फीयर मतलब गोलार्ध बने हुए हैं वो कहाँ किस तरह से स्थित हैं, उस पे जो लाइंस बने हुए हैं, पैरेलल्स बने हुए हैं और वो सब क्या हैं। ठीक है, प्लीज़ चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, हाफ वे बिटवीन द पोल्स इज एन इमेजिनरी लाइन। ओके बेटा देखिए, जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना, जो हमारा ग्लोब है, ठीक है, इस पे अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा है, हाफ बिटवीन मतलब आधे, दोनों के बीच, बिटवीन। ठीक है, पोल है ये हमारा, देखिए क्या है, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। इसके बीच में जो ये लाइंस हुए हैं, ये क्या है लाइंस, ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ये हमारा काल्पनिक रेखा है। कार्ड इज इक्वेटर। देखिए ये दोनों पोल के बीचों बीच 0 डिग्री से एक थोड़ी सी हाईलाइटेड रेखाएं जो होती हैं, लाइंस जो है, ठीक है, वो जो ड्रा हुई है, ये मोटी वाली लाइन, ये हमारी, इसे हम 0 डिग्री से डिनोट करते हैं और ये इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। तो इट डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ये जो हमारी लाइन है वो बीचों बीच से गई है। ठीक है, मान लीजिए गेस कीजिए कि आपके पास कोई बॉल है, ठीक है, और आप क्या करते हैं, उस बॉल को बीचों बीच से 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सेम वैसे ही हमारी जो ये इक्वेटर लाइन है, ये हमारे पृथ्वी को 2 सेम बराबर भागों में क्या करती है, डिवाइड कर देती है, बांट देती है। ठीक है, 2 बराबर भागों को बांट देती है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ ऊपर और फिर सेम वहाँ से यहाँ तक नीचे, इसे हम क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, हाफ कॉल्ड हेमिस्फीयर, गोलार्ध। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, गोलार्ध। अगर हम गोलार्ध का मतलब विच्छेद करें, संधि विच्छेद करें, विच्छेद करें मतलब अलग करें उन्हें, तो क्या होगा, गोला और अर्ध। ठीक है, गोला प्लस अर्ध, गोला अर्ध, यानी इस पूरे गोले भाग का अर्ध मतलब आधा आधा भाग। ठीक है, वही हमारा हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, फिर द हाफ टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर अपर पार्ट इज कॉल्ड द नॉर्थन पार्ट। ठीक है, देखिए सेम ये जो इक्वेटर है, यहाँ से आधे से ऊपरी भाग जो है हमारा अपर पार्ट, इट मीन्स ऊपरी भाग जो है, या हम कह सकते हैं कि जो नॉर्थन पार्ट है, ऊपर हमारा
ऊपर जो हमारा होता है वो नॉर्थ डिनोट होता है, नीचे जो हमारा होता है वो साउथ होता है, ठीक है। तो जो आधे से ऊपरी भाग है हमारा, ऊपर का पार्ट है जो नॉर्थर्न पार्ट है वो, ठीक है, उसे हम उत्तरी पोल या उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थर्न पार्ट कहते हैं, ठीक है, उसे नॉर्थर्न पार्ट कहते हैं, ठीक है, या नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। द हाफ टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर आर लोअर पार्ट कॉल्ड इज द साउथर्न पार्ट, ठीक है। जैसे इक्वेटर से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो वो हमारा उत्तरी गोलार्ध होगा, और अपर बोलो या नॉर्थर्न पार्ट बोलो, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलो, ठीक है। और सेम इक्वेटर से यदि हम नीचे की ओर, ठीक है, लोअर, ठीक है, या डाउन बोल सकते हैं, इस तरह से नीचे आते हैं तो ये हमारा साउथ हेमिस्फीयर होता है, या हम कह सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध होता है। इक्वेटर से अपर पार्ट की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो हमारा उत्तरी गोलार्ध आएगा, और जब नीचे की तरफ आते हैं तो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, इट विल लुक द ग्लोब केयरफुली। अगर हम देखते हैं क्या, अगर हम ग्लोब को ध्यान से देखते हैं, आप भी देखे होंगे, अब चूँकि आप 4th क्लास से 5th क्लास में इंटर कर चुके हैं तो आप देखे होंगे बेटा, ग्लोब तो कहीं ना कहीं देखी ही होंगी। अगर फिर भी आप नहीं देखती हैं तो आप खुद यहाँ पे इस टाइप से देखिए क्या होता है। इफ़ वी लुक एट द ग्लोब केयरफुली, यदि हम ग्लोब पर ध्यानपूर्वक देखते हैं तो क्या होता है, वी सी अ नेटवर्क ऑफ लाइन डिवाइडिंग द अर्थ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। दिस लाइन आर इमेजिनरी लाइन, they had to locate places करेक्टली। देखिए, हम क्या करते हैं जब ग्लोब को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो देखते हैं कि इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसे, फिर कुछ ऐसे 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 रेखाएं खींची होती हैं, ठीक है। बेटा क्या आप सोचते हैं कि वास्तव में क्या पृथ्वी जो है हमारी, जो अर्थ है हमारी, उस पर भी इसी तरह से रेखाएं हुई हैं? क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि ग्लोब उसका क्या है, प्रतिदर्श है, सेम उसकी एक रूपरेखा है जिसको हम पढ़ने अपनी आसानी से पृथ्वी के बारे में जानने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, कि हमारी पृथ्वी, क्योंकि हमारी पृथ्वी इतनी विशाल है कि एक साथ ही हम उसको नहीं देख सकते हैं, या उसके किसी भी पार्ट को नहीं देख सकते हैं, या फिर अगर हमें कहना हो कि हम नॉर्थ पोल में कुछ जानना चाहते हैं तो फिर अगर इमीडिएटली मुझे अचानक इंडिकेट करना पड़ा साउथर्न पार्ट में, तो क्या हम आ पाएंगे? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ग्लोब पर ही सब कुछ वो सब देखते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं और कैसे हैं। तो वही मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि जो ये रेखाएं जो आपको दिख रही हैं, ठीक है, जो लाइंस आपको दिख रही हैं, क्या वास्तव में ये हमारे जो पृथ्वी है उस पर भी ऐसी है? नहीं बेटा, ये हमारी पृथ्वी के ऊपर भी नहीं है। ग्लोब पर तो मानव निर्मित होता है ग्लोब, आप जानते ही हैं। तो हम उसको सिर्फ उस भाग को, या फिर कह सकते हैं कि ये साउथर्न पार्ट या नॉर्थर्न पार्ट, या कह सकते हैं कि इक्वेटर, या कह सकते हैं किसी भी ऊपरी भाग को आसानी से हमको समझने के लिए ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। इसे हमने स्वयं बनाया है ताकि जो स्थान है उसको हम इंडिकेट कर पाएँ, ठीक है। वरना अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम ना उनको डिवाइड कर पाएंगे, ना उनके बारे में हम इंडिकेट कर पाएंगे, ओके। मेरी कहने की इतनी सी तात्पर्य है कि जो रेखाएं हैं वास्तविक रेखाएं नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमें हमारे पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने में सहायता प्रदान करती हैं, ठीक है। ईजिली हम उस पार्ट के बारे में जान पाते हैं, ओके। चलिए आ जाइए। दे हैव टू लोकेट प्लेसेस करेक्टली, ये क्या करती हैं कि कौन सा स्थान कहाँ पे है, उसको मतलब कि हमको समझने में सहायता करती हैं, ठीक। अब आ जाइए, अब देखिए जो हमारी एक मेन पॉइंट है हेडिंग लैटिट्यूड्स, ठीक है, लैटिट्यूड्स। अब देखिए ये रेखाएं जो हमने भी आपको बताई, आप देखे होंगे ये रेखाएं, ठीक है, ये जो ऐसे लैटिट्यूड्स को हम इजीली आपको समझने के लिए आप भूल जाएंगे कि लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड क्या है। तो बेटा हम आपको इजीली ट्रिक बताते हैं। लैटिट्यूड्स की जो लाइंस होती है आप उसे कैसे पहचानेंगे, ठीक है। ये देखिए,
इस पिक्चर में हम देखेंगे कि ऊपर से नीचे नॉर्थन पार्ट से साउथर्न पार्ट की तरफ एक ऐसे 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 लाइंस बनी हुई है, वो हमारी लॉन्ग लॉन्ग मीन्स क्या होता है, लंबा, एंड लेटीट्यूड लेटी हुई, जैसे लेटना मीन्स क्या समझते हैं आप, सोना समझते हैं, ऐसे लेटी हुई, ठीक है। तो जो ये हमारी लेटीट्यूड्स लाइंस हैं वो ऐसे लेटी हुई हैं, ठीक है, ऐसे लेटी हुई मतलब सोई हुई हैं। लॉन्ग लॉन्गिट्यूड मतलब लंबी है जो रेखाएं। तो इस तरह से हम ट्रिक करके ये समझ सकते हैं कि इमेज जब भी हमको ग्लोब मिलता है तो हम इस लाइंस को देखते ही पहचान जाएंगे, जो इस तरह से साउथ नॉर्थन टू साउथर्न टाइप की जो हमारी रेखाएं हैं, तो इसे हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूड है, और जो लेटी हुई है इस तरह से ये लेटीट्यूड है। ओके, क्या आपको समझ में आ रहा है? चलिए आ जाइए। द कॉन्स्टिक circular lines that run parallel to equator are called latitude। अब देखिए इक्वल पल्सेस अन कहाँ से, इक्वेटर से। हमने आपको क्या बताया, इक्वेटर से जो हमारी समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है, जो हमारी ये इक्वेटर अभी हमने यहाँ से पढ़ाया, इसे हिंदी में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। तो भूमध्य, भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीचों बीच, ये हमारी पृथ्वी है और इसके बीचों बीच, ठीक है, इसके बीचों बीच से जो रेखा गई हुई है इट मीन्स कि ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। और विषुवत रेखा भी हिंदी में इसे विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में इक्वेटर, ठीक है। तो ये जो हमारी पृथ्वी है इसके इक्वेटर यानी विषुवत रेखा से जो लाइंस गई हुई हैं ऐसे ऐसे, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम लैटिट्यूड, ठीक है, या अक्षांश, हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षांश, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। दे रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और ये भी आसानी समझ सकते हैं, जैसे लॉन्गिट्यूड लाइंस जो हमारी होती हैं हम कह सकते हैं कि वो नॉर्थ टू साउथ को रन करती हैं, और जो लॉन्गिट्यूड्स लाइन है वो ईस्ट टू वेस्ट मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर रन करती हैं, जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ये भी आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, दीज लाइन आर सो कॉल्ड लाइन्स पैरेलल्स एंड सिंपली पैरेलल, और ये रेखाएं साधारणतः हम अभी आपको बता दिए कि समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। समांतर रेखाएं क्या होती है, आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, वो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं, चाहे हम उनको जितना अधिक ले जाएंगे वो चली जाएंगी पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे नहीं, ठीक है। देखिए ये और ये जो डिस्टेंस है इनका वो सेम है, ठीक है। तो अगर हम समांतर रेखा, समान अंतर यानी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, अगर हम इसको खींचते जाते हैं, ये जा रहा है तो ऊपर का जाएगा, तो कभी वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को काटेंगे नहीं, इसे ही हम समांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक। चलिए आते हैं ये हेयर, they form full circle on the globe, the length of the latitude keep on decreasing as we move toward the pole away from the equator। देखिए ये जो रेखाएं होती हैं दे फ्रॉम फुल सर्कल ऑन द ग्लोब, ये पूरे ग्लोब पर छाई हुई हैं, मतलब बिछी हुई हैं, एग्जैक्ट पूरे ग्लोब पर जो है वो बिछी हुई हैं, छाई हुई हैं, ठीक है। और जो लेंथ है इनकी वो लैटिट्यूड कीप ऑन द डिक्रीज इन एज वे मूव टुवार्ड्स द पोल, जैसे ही हम ध्रुवों की तरफ बढ़ती जाती हैं, ठीक है, ये घटती जाती हैं। डिक्रीज मीन्स क्या होता है, घटना, और इंक्रीज मीन्स क्या होता है, बढ़ना। जब ये हम जैसे जैसे देखिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ से ध्यान देखिए, सबसे लंबी रेखा इक्वेटर पे होती है, देखिए ये ध्यानपूर्वक देखिए, ये जो ध्रुवों की तरफ हम जब जाते हैं, ये जो इक्वेटर हमारी लाइन्स होती है ये सबसे लॉन्ग लाइन होती है, लंबी होती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बहुत लंबी होती है। लेकिन जैसे ही हम
ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं, मतलब पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो चाहे नीचे। जैसे हम इनकी तरफ बढ़ते हैं तो ये जो इनकी डिस्टेंस है वो ना कम होती जाती है। देखिए क्या ये लाइन यहाँ पे है तो यही सेम यहाँ पे है, नहीं देखिए इसकी ये लॉन्ग बहुत लंबी है और ऐसे से ये यहाँ पे ऐसे ऐसे घटती जाएगी। ठीक, इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड एंड द पोल ऑफ द शॉर्टेस्ट। हमने आपको क्या बताया कि इक्वेटर की जो लाइंस होती है वो सबसे लंबी रेखा होती है। ठीक है, और जैसे जैसे हम पोल की टाइप मूव करते हैं टुवर्ड्स द पोल वेज अवे फ्रॉम द इक्वेटर, मतलब कि जो हमारा इक्वेटर है भूमध्य रेखा है उससे अगर हम पोल की तरफ जब बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है कि द इक्वेटर इज़ द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, वो अक्षांश रेखा जो भूमध्य रेखा की वो सबसे लंबी होती है, एंड द पोल्स आर द शॉर्टेस्ट, और पोल की जो रेखा होती है मतलब कि जो गोलार्ध की रेखा होती है चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में जाए या फिर दक्षिणी गोलार्ध में जाए, साउथर्न पार्ट में जाए या नॉर्थर्न पार्ट में, वो सबसे छोटी होती है। ठीक है, सिंस द लैटिट्यूड आर पैरेलल ईच अदर दे आर एग्जैक्टली द सेम डिस्टेंस फ्रॉम इच अदर। देखिए वो क्या होती है दोनों ये देखिए जो जैसे ये हो गया हमारा इक्वेटर की लाइन्स। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक हम जाते हैं तो ये हमारी 15 डिग्री होती है, सेम वहीं से यहाँ तक आती है 15 डिग्री होती है। फिर वहाँ से यहाँ पर जैसे हम जाएंगे तो 30 डिग्री, और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ऐसे, तो ये डिवाइडेड होती है। तो वही कह रही है दोनों जैसे जैसे हम मूव करते हैं गति करते हैं उसकी ओर तो ये सेम मतलब डिक्रीज़ होती जाती है, और ऐसा नहीं होता है कि ये किसी एक ही पार्ट में डिक्रीज़ हो रही है, दोनों ही पार्ट में डिक्रीज़ होती है। ठीक है, तो इसीलिए इनका जो डिस्टेंस है वो सेम होता है। ठीक, द लैटिट्यूड आर मार्क्ड इन डिग्रीज 0, the equator is marked 0 degree. The other latitudes on either side of the equator are marked between 0 degree and 90 degree. The latitude on the north and the equator are level, and north equator are marked between 0 and 90. The latitude on the north of the equator are labeled N, tick, north, and those on the south as S, south. For example, the latitude of the north pole is 90 degree, जिसको हम N से डिनोट करते हैं, and the south pole is 90। देखिए इससे हम सब आसानी से समझ जाएंगे। ये हमारी जो इक्वेटर की लाइंस होती है ये 0 डिग्री की होती है। ठीक है, कितनी डिग्री की होती है? 0 डिग्री की होती है। ठीक, ये हमारी जो लाइंस होती है ये 0 डिग्री की होती है। फिर ऐसे ही हम पढ़ते जाते हैं, इसके एक जो होती है एक पार्ट की वो होती है 90, फिर वहाँ 90 डिग्री, फिर वहाँ से वहाँ तक जाएंगे वो भी 90 डिग्री, तो 9 2 जा 18 108। ठीक है, और सेम उसी वही पार्ट यहाँ टोटल 360 डिग्री की जो हमारा पूरा सर्कल होता है वो होता है। और अभी हम इसका पिक्चर बना के आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं बेटा। चलिए आ जाते हैं इधर। चलिए देखिए, अपार्ट फ्रॉम द इक्वेटर एंड द पोल देयर आर 4 अदर इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड। अब देखिए जो हमारा विदाउट मैप को हम नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैंने एक मैप बनाया है विथ एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक, वेट इसको साफ नहीं कीजिए ना, अभी ये आपको भी करना है। ओके, हाँ तो क्या है, अपार्ट फ्रॉम द इक्वेटर एंड द पोल देयर आर 4 अदर इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड। जैसे जो हमारा ग्लोब है, ठीक है,
इसके पार्ट को 4 इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग हम डिनोट करते हैं, जिसको उसके कुछ लाइन्स हैं, कुछ उसके नेम दिए गए हैं। ऐसे तो बहुत सारे उस पर रेखाएँ खींची हुई हैं, लेकिन हम सबको तो नहीं, लेकिन 4 ऐसी मुख्य रेखाएँ हैं जिनको हम आपको भी एक्सप्लेन करेंगे और उनके नेम को भी बताएंगे वो क्या है। ठीक है, दे हैव बीन स्पेशल नेम्स, और उनका एक स्पेशल मतलब विशेष नाम भी दिया गया है। दे आर, आइए देखिए, जो फर्स्ट है हमारा ये होता है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने बनाया है, अभी आपको भी बनाना है। इक्वेटर से 0 डिग्री जो इक्वेटर है, इससे हम जब थोड़ा सा यहाँ जाते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ इस जो ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, उसका जो एक नॉर्थ साइड में, याद रखिएगा इसको, क्योंकि दोनों साइड में हमने अभी आपको पढ़ा, पहले रेखाओं के बारे में, समांतर रेखाओं को पढ़ा। तो इक्वेटर यानी 0 डिग्री से जब हम नॉर्थ पोल में 23.5 डिग्री नॉर्थ, जब हम उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाते हैं, तो नॉर्थ साइड जाते हैं, 23.5 की जो हमारी रेखा होती है, इस रेखा का जो नाम है वो बेटा होता है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी भी हमने यहाँ पे राइट रखा है आपको समझने के लिए, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जस्ट आ जाइए, सेम पहला हमने जाना नॉर्थ पार्ट में, अब वही से पहले हम जानेंगे ट्रॉपिक ऑफ, देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, जैसे हम अभी बताए 23.5 डिग्री नॉर्थ में, उसे हम कर्क रेखा, ठीक है, और सेम 23.5 डिग्री ऑफ साउथ, इसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 जब हम उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, 23.5 जब हम इक्वेटर से, ये है यहाँ पे डिनोट नहीं किया गया, लेकिन हम आपको बता दिए 23.5 की रेखा है। ठीक है, तो जब हम उत्तर की तरफ पढ़ेंगे, उत्तरी गोलार्ध, तो ये कर्क रेखा, और सेम यही इक्वेटर से यहाँ जब हम आएंगे 23.5, तो ये हमारी दक्षिण की तरफ, तो ये हमारी मकर रेखा होती है। ठीक है, आपको समझ में आया? बीचों बीच की जो हमारी रेखा होती है वो इक्वेटर होती है, और वो 0 डिग्री की होती है। 0 डिग्री से जब हम उत्तर की तरफ 23.5 की रेखा पर पहुंचते हैं, तो उसका नाम है कर्क रेखा। सेम वहीं से जब 23.5 हम दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आते हैं, तो उसका नेम जो है वो है मकर रेखा। इंग्लिश में उसे हम पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन साउथ, ठीक है, के नाम से जानते हैं। अभी हमने आपको बताया 4 स्पेशल नेम, अभी हमने 2 का एक्सप्लेन किए हैं। अब देखिए, थर्ड नेम है द आर्टिक सर्किल। ठीक है, द आर्टिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ। देखिए, जब हम, अब क्या बताएं, इसमें तो बहुत सारी लाइंस खींची हुई हैं, तो हमने सबको तो एक्सप्लेन नहीं करना है, लेकिन कुछ हमारे जो स्पेशल्स हैं उनको, अभी इक्वेटर से जब यहाँ पे हम 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो इसको हमने कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ, उसको हमने वहाँ पे अभी पढ़ा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो अब हम जो हमारा जो नेक्स्ट है वो पढ़ेंगे द आर्टिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ। अब यहाँ हमने पढ़ लिया, अब बस वहीं से हाफ आगे बढ़ेंगे, जो दूसरी हमारी है, उसका नेम ये है, वो उत्तर की तरफ वो बढ़ेंगे, और सेम दक्षिणी गोलार्ध की तरफ नीचे की तरफ आएंगे, तो 66.5 अंश हम देखेंगे द अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, 66.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिणी गोलार्ध।
ठीक है। अब देखिए, आप इसे देख पा रहे हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। अब ये जो गोलार्ध है हमारा, ठीक है, वो हमने अलग अलग बना के देखा। उसमें हमने क्या देखा कि जो हमारा ग्लोब है उसमें दोनों ही दिखाई दिखे। अब इसमें हम लैटिट्यूड्स लाइंस को देखेंगे। अब देख पा रहे हैं कि ये जो हमारी 0 डिग्री है ये इक्वेटर है। ये भले से ही आपको यहाँ पे नीचे दिख रही, पर हम आपको बता दें कि ये पृथ्वी के बीचों बीच की सबसे लंबी रेखा है, जो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है या बांटती है। पहला, जब हम ऊपर यानी नॉर्थर्न पार्ट में इंटर करते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो वो हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है, और वहीं से सेम नीचे जब आते हैं तो हमारा क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है, ठीक है। इसी पे देखिए यहाँ पे बहुत सारे डिग्री बना हुआ है, 10 डिग्री, 20 डिग्री। अब इसी में कुछ 20 डिग्री के बाद अगर पॉइंट बना हुआ होता है, हम ऐसे यहाँ पे जानते हैं, तो वही हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 हाफ नॉर्थ हो जाएगा, और सेम नीचे आएंगे तो वो, ठीक है। तो ये हमारी जो लैटिट्यूड्स हैं लाइंस, उसको इंडिकेट करती हैं। साउथ लैटिट्यूड्स हैं, ये देखिए नॉर्थ हैं। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको इसको बनाना भी है, मैंने भी बनाया, मैं आपका इसका पिक क्लिक करके भेजूंगी इमेज, और उसको आपको भी बनाना है और समझना है कि किस तरह से ये सारी लाइंस हैं, और कहाँ पे हमारी लाइंस 0 डिग्री की होती है, कहाँ पे 23 हाफ की होती है, कहाँ पे 66 हाफ की होती है, वो सब कुछ आपको इंडिकेट करना है, ठीक। अब देखिए, अरे इसको भी समझ लेते हैं। नॉर्थ पोल, ठीक है, एंड साउथ पोल, ठीक है। ये देखिए, उसमें आपको नहीं समझ में, ये देखिए, ये 0 डिग्री का जो लाइंस है ये हमारी पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जाती है, और ये सबसे बड़ी लाइन होती है, ठीक है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। जस्ट इसके नॉर्थ में 23.5 हम जब जाते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलता है, और 66 यानी 66.5 अंश जब हम उत्तर में ही जाते हैं तो हमारा आर्टिक सर्किल मिलता है। जस्ट वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो लाइंस होती है वो कम जाती है, और जस्ट हम ऊपर पहुँच जाते हैं और नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव हो जाता है। बेटा, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और रात होती है, क्योंकि जो हमारी सनलाइट होती है, सूर्य की किरणें होती है, वो 36 मतलब कि तिरछी पड़ती है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, इसीलिए वहाँ पे बर्फ़ जमे होते हैं। और 6 महीने जैसे ही पृथ्वी घूमते सूर्य के सामने पहुँचने की कोशिश करती है, तब तक 5 महीने पास्ट हो जाते हैं। 6 महीने इंटर करते करते तब वहाँ पे धूप होता है, और वो इतना लॉन्ग जर्नी होता है कि फिर वो 6 महीने के बाद ही वहाँ पे रात हो पाती है, इसलिए हम कहते हैं कि ध्रुवों पे 6 महीने का दिन और रात होता है, ठीक। चलिए आ जाते हैं, अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड, ठीक है। देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं, हम देशांतर कहते हैं। सेमिस्कुलर लाइंस जॉइनिंग द पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। जो हमारी लाइन होती है, जो हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन होती है, ठीक है, इसे हम मेरिडियन यानी देशांतर, मेरिडियन मतलब मध्य देशांतर, मीट द पोल्स मतलब कि जो इसको और इसको जोड़ती है, मिलाती है ना, पोल से लेके उत्तरी पोल से दक्षिणी पोल तक, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक की जो लाइंस है एक दूसरे को मिलाती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं ना, ठीक। द लॉन्गिट्यूड ऑफ आर इक्वल लेंथ लाइक द लैटिट्यूड। ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं, ये भी क्या होती हैं, जैसे हमारा अक्षांश रेखाएं होती हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की लाइक लैटिट्यूड, मतलब कि ये लैटिट्यूड की तरह ये भी होती हैं, सेम इनकी भी डिस्टेंस उतने से ही होती है, लेकिन बस ये होता है कि ईस्ट टू वेस्ट को डिनोट करती हैं, और ये नॉर्थ टू साउथ की तरफ जाती हैं, ठीक है। आल्सो मार्क्ड इन डिग्री, इसमें भी वैसी डिग्री से हम इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। देयर आर 36 लॉन्गिट्यूड इन आल, पूरा टोटल जो मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि
36 लैंगिट्यूड से, यानी जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं वो होती हैं। द लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू आर ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी नियर लंडन हैज़ बीन टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट। इट मार्क्ड 0 डिग्री। देखिए, जो देशांतर रेखाएं होती हैं हमारी लंदन के ग्रीनविच नामक से स्थान से ली गई है, जो 0 डिग्री से डिनोट करती है। इट इज़ कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। इसे हम प्रधान रेखा या कह सकते हैं कि एकदम प्रमुख मध्य रेखा जो होती है उसे कह सकते हैं। ये ग्रीनविच मेरिडियन से लिया गया है, मतलब कि लंदन का एक प्लेस है, वहाँ से इसे मतलब ग्लोब पर डिनोट किया गया है। द ईस्ट एंड दोज ऑन इट वेस्ट आर मार्क्ड वेस्ट सो आउट 36 लैंगिट्यूड, यानी कि उसे अगर हम इसके भी अगर हाफ पार्ट कर दें तो पूरा टोटल कितना हो रहा है 360। अगर हाफ डिनोट कर दें तो 180 लॉन्गिट्यूड्स आर टू द बेस्ट ऑफ इट। ठीक है, आएंगी। चलिए, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इंटरनेशनल डेट लाइन यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट आर हाफ वे राउंड अराउंड द ग्लोब, so the superimpose is of the single line। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है, मतलब पृथ्वी क्या है, जो ग्लोब है, यदि हम इसको हाफ गोले के रूप में अगर अलग करते हैं जैसे इसको, तो ऐसे से हमने डिनोट किया कि जो लैटिट्यूड है हमारी, वो हमारी इस तरह से होती हैं, जाती हैं, और जो हमारी लॉन्गिट्यूड है वो इससे जाती हैं, जो उसकी उसे हम डिग्री से डिनोट करते हैं, लेकिन उसका जो अगर हम उसको काउंट करते हैं तो 180 लॉन्गिट्यूड होती है एक पार्ट में और 180 एक पार्ट में। ठीक है, और दे मीन्स इफ़ इट मंडे ऑन लाइन। देखिए होता क्या, ये तिथि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ना, तो हम इसको देखते हैं, ये एक काल्पनिक तरह से बताया जाता है कि अगर हम इज़ नोन एज 180 लॉन्गिट्यूड, यहाँ फिर से एक्सप्लेन करते हैं हम आपको। दिस लाइन इज नोन एज 180 लॉन्गिट्यूड। ये रेखा जो है 180 अंश देशांतर रेखा के नाम से जानी जाती है। दिस लाइन हैज़ बीन डिजाइनेड द इंटरनेशनल डेट, और ये जो हमारा रेखा है वो अंतर्राष्ट्रीय रेखा के रूप में लिया गया है। ठीक है, इफ द इंटरनेशनल डेट लाइन अक्रॉस, यदि हम एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा को पार करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू अर्थ, यानी कि पश्चिम से पूर्व, 1 डे इज एडेड, तो हमको लगता है कि हम एक दिन पास्ट कर लिए, एक दिन हमारा बीत गया। ठीक है, तो इसीलिए तिथि इसको मतलब कि डेट निर्धारित किया गया है कि अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ एक लाइन क्रॉस कर लिए, इसका मतलब एक दिन क्रॉस कर लिए, 2 लाइन तो 2 दिन। ठीक है, इसी तरह से उस लाइन्स को क्रॉस करते जाते हैं तब पता चलता है। तो इसीलिए 360 किया गया है ना, समथिंग 365 डेज भी पूरे वर्ष में होते हैं, तो 2-4 के जो डिफरेंट होता है इधर उधर उसको होगा, उसी में किसी लीप ईयर वगैरह वगैरह मिला के, कभी 31 का डे होता है, कभी 30 का होता है, तो उसे इट मीन्स इफ़ वी मंडे, यानी हम मंडे के दिन, सोमवार के दिन लाइन्स दे, इफ़ द इंटरनेशनल डेट लाइन इज़ द क्रॉस्ड, सॉरी वही लाइन्स को हम आ गए, द अमेरिका साइड, यदि हम मंडे के दिन वहाँ से बढ़ते हैं तो वो हमारा जो एरिया होगा वो अमेरिका साइड है। इट विल बी ट्यूसडे ऑन द एशियन साइड्स, और दूसरे दिन हम कहाँ एशियन साइड में जाते हैं। सिमिलरली इफ़ वी क्रॉस इट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यदि हम इसे पूरब से पश्चिम तक जाते हैं तो वी एडेड द अमेरिकन साइड, सॉरी हाँ डे, एक दिन क्रॉस करते हैं। सो इट इज़ द नेसेसरी टू मेक करेक्शन ऑफ द डेट वाइल क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हमारी उस पर काल्पनिक रेखाएं बनी हुई हैं उसे अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि यदि एक दिन हम
पूरब से पश्चिम जाते हैं तो हमारा एक दिन पास्ट हो जाता है। इसी तरह से और भी बहुत कुछ इसके रूल हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ पाएंगे। आई थिंक कि टुडे हमारी वीडियो लॉन्ग हो रही है, थोड़ा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देते हैं। वैसे आप तो समझ रही हैं। The grid latitude and longitude on the globe intersect each other right angle and from network lines on the globe। जो देखो हमारे ग्लोब पर जो लाइंस बिछी हुई हैं, चाहे लॉन्गिट्यूड हो या लैटिट्यूड हो, ये क्या करते हैं, ग्रिड। आपने पढ़ा होगा नेटवर्क में ग्रिड ये तो एक जाल के रूप में बिछी हुई है। दिस नेटवर्क ऑफ इज लाइंस इज कॉल्ड द ग्रिड। ये जो रेखाएं बिछी हुई हैं, इसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। ठीक है, द ग्रिड हेल्प्स अस टू लोकेटेड प्लेस ऑन द ग्लोब। और ये जो ग्रिड हुई हैं, ये हमको ग्लोब पर जो रेखाएं हैं उसे देखने में सहायता करती हैं या समझने में सहायता करती हैं। फॉर एग्जांपल, द लैंगिट्यूड ऑफ मुंबई इज़ 19 N एंड इट्स लॉन्गिट्यूड इज़ द 73 ईस्ट। अब देखिए, ये जो ग्रिड बनी हुई है, ये इससे हमें पता चलता है कि देखिए जो मुंबई 90 नॉर्थ यानी उत्तरी में 90 डिग्री हम जाएंगे एंड देखेंगे तो लॉन्गिट्यूड में ये कितना होगा, 73 होगा। और कहाँ होगा, ईस्ट में होगा। ठीक है, द लोकेशन, जो लोकेशन, इसको भी जानने के लिए हम कह सकते हैं कि लोकेशन को जानने के लिए आप मुंबई विल बी एट द पॉइंट वेयर द latitude 90 N and the longitude 73 is the interaction with the other। तो मतलब कि उसका जो एरिया है, लोकेशन है, उसको भी हम जानने के लिए ग्रिड का यूज़ करते हैं। वी कैन चेक आवर फाइंडिंग फ्रॉम द मैप ऑफ इंडिया गिवन एलोंग साइड। ठीक है, अब और ये भारत के मैप पर हम लंबे समय से इसकी सहायता से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और इसे में बहुत हेल्प मिलता है। आप सभी बेटा बुक खरीद लीजिए। ठीक है, और मुझसे जितना हो सकता है कि हम आपको प्रैक्टिकली वर्क दे पाएँ। ये जो एक्सरसाइज हैं, इसको हम राइट करके आपको इसका फ़ोटो क्लिक करके देंगे विथ एक्सप्लेनेशन, और वीडियो भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम फ़ोटो खींच के भेज देंगे तो आपको क्या समझ में आएगा। और क्वेश्चन आंसर इसमें जो होंगे उसको हम राइट करके भेजेंगे, जिसे आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करेंगे और लर्न करेंगे। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट है ये जो हमारा ये है, देखिए ये आपको हम बनाए हैं और आपको भी प्रैक्टिस करना है। ठीक, देखिए इसको ध्यानपूर्वक देखिए, इसको आपको बनाना है, इसको भी बनाना है, और इसी जैसा एक अभी जिससे एक्सप्लेन कर रहे थे उसको भी बनाना है। आप सबको इसको बना के अच्छे से अपने नोटबुक में पेस्ट करना है। जब हम स्कूल पे इसको मंगाएंगे तो हम चेक करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो हमारी लॉन्ग होगी तो डाउनलोड नहीं हो पाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में सब सारे हमारे जो एक्सरसाइज हैं, वर्ड हार्ड न्यू वर्ड या हार्ड वर्ड मीनिंग है उसको, और क्वेश्चन आंसर सब कुछ कंप्लीट करके हम सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।